और अब खबर देहरादून की जौनसार से है, जहां खेरवा गांव के पास टोंस नदी पर पुल न होने के चलते लोग आज भी ट्रॉली के सहारे उफनती टोंस नदी को पार कर अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। दरअसल खेरवा गांव के पास बहती टोंस नदी के एक तरफ उत्तराखंड है, दूसरी ओर हिमाचल है। दोनों राज्यों के बीच आज तक पुल नहीं बन पाने के कारण रोजाना हिमाचल से करीब 15 गांव के सैकड़ों लोग उफनती टोंस नदी को एक तार के सहारे लटकी ट्रॉली से पार कर रहे हैं। तो जहां एक नीचे बहती नदी है, वहीं इस ट्रॉली से लोग इस नदी को पार करने पर मजबूर हैं। तो देहरादून की जौनासार झूले में आना पड़ता है, पार भी झूले में ही जाना है। हमें यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है और आगे आप देख ही रहे, नदी में पानी इतना है कि इस पे कोई गौर भी नहीं कर रही है सरकार। ना कोई पुल दे रही है हमें, ना कोई और साधन दे रही, छोटा मोटा जैसे है। बरसात में अगर कभी ऐसा हो जाता है 4-5 दिन नदी अगर बारिश ज़्यादा हो गई तो झूला भी बंद हो जाएगा अगर कोई। तो देखा आपने कि वहां की स्थानीय लोगों को कितनी दिक्कतें होती हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि करीब 15 गांव के सैकड़ों लोग हिमाचल से रोजाना इस नदी को पार करते हैं। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, महज एक ट्रॉली लोगों को ये नदी पार कराती है। उफनती ये नदी है, और जैसा भी एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया, वहां पर जो स्थानीय निवासी हैं उनके अनुसार अगर नदी का पानी थोड़ा और बढ़ जाता है तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, और ऐसे में फिर ये ट्रॉली का रास्ता भी बंद हो जाता है। आम लोगों को कितना इससे परेशानी होती होगी, उनके जनजीवन पर कितना असर पड़ता होगा, ये अंदाजा लगाया जा सकता है। देहरादून के जौनासार, जहां खेरवा गांव के पास टोंस नदी पर पुल नहीं है, जिसकी वजह से लोग परेशानी में आते हैं। और ये ट्रॉली जो आप देख रहे हैं, ये एक महज ट्रॉली है जिसके जरिए इस नदी को पार किया जाता है। खेरवा गांव के पास ये नदी बहती है, टोंस नदी से कहा जाता है। एक तरफ उत्तराखंड है, दूसरी ओर हिमाचल है, और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों राज्यों के बीच आज तक पुल ही नहीं बना है। रोजाना हिमाचल से 15 गांव के सैकड़ों लोग आते हैं और इसी तरह से इस नदी को पार करते हैं। बारिशों के दिनों में नदी का जलस्तर बढ़ भी जाता है, जिसके बाद ट्रॉली का रास्ता भी बंद हो जाता है। बच्चे कितने बजे आते हैं? बच्चे आएंगे 2-2 करके जाएंगे? नहीं, पार तो जाएंगे। तो जहां पहाड़ी इलाकों में इस वक्त चारों ओर से समस्याएं बनी हैं, भूस्खलन की समस्या है, पानी जल भराव की समस्या है, मार्गों के बंद होने की समस्या है, उसके साथ साथ एक बड़ी समस्या जो कि रोजाना झेलते हैं हिमाचल और उत्तराखंड के लोग इस नदी को पार करने में। नदी का जलस्तर बारिशों के दिनों में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से और दिक्कत होती है। 15 गांव के सैकड़ों लोग अगर इस नदी को पार कर पहुंचते हैं, और आर पार दोनों राज्यों में इसी नदी को पार कर और इसी महज ट्रॉली से पहुंचा जाता है, तो फिर ये कितना ज्यादा परेशानी की बात इन लोगों के लिए होगी, अंदाजा लगाया जा सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि दोनों राज्यों को ये नदी जोड़ती है। दोनों राज्य, एक और इस नदी के उत्तराखंड है, एक और इस नदी के हिमाचल है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक यहाँ किसी भी तरह के पुल का निर्माण नहीं हुआ। हालांकि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले मुलाकात भी की थी। कई ऐसी दोनों राज्यों की अपनी अपनी समस्याएं थी जिन पर बातचीत हुई थी, और चूंकि इस बातचीत में कोई ऐसा हल नहीं निकला और इस नदी पर खासतौर पर कोई बात नहीं हुई है, लोग खासा निराशा में हैं, क्योंकि जान जोखिम में डालकर इस नदी को वो पार करते हैं और आवाजाही बेहद जरूरी है। बच्चे कितने बजे आते हैं? बच्चे आएंगे 2-2 करके जाएंगे? नहीं। और सीधा रुख करें रॉबिन सिंह की ओर। हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं हमारे साथ में। रॉबिन, एक बड़ी समस्या, एक ऐसी नदी जिसकी एक और उत्तराखंड है और एक और हिमाचल है, लेकिन वहां पर पुल नहीं है, लोग जान जोखिम में डालकर नदी को पार कर रहे हैं।
देखिए बिल्कुल गीतांजलि, कमोवेश यही हाल पूरे उत्तराखंड का है और इस तरीके की तस्वीरें आप खासतौर पर इन दिनों मानसून के दिनों में आप पूरे प्रदेश के अंदर देखेंगे कि किस तरीके से जान जोखिम में डालकर बच्चे स्कूल जाते हैं, लोग नदियों जब उफान पर होती हैं बरसाती नदियाँ, उस उफनती नदियों को पार करते हैं और उसकी वजह सिर्फ यही होती है कि एक अदद पुल की दरकार गांव वालों को होती है। तो यही नज़ारा इस इलाके का भी है। तो आप देखेंगे कि लोग किस तरीके से मुश्किलें झेल कर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और वो भी ऐसी स्थिति में जब नदियां उफनती हों। तो कमोवेश यही हाल आप देखेंगे पूरे प्रदेश का है। ये जब दावा किया जाता है कि केदारनाथ इलाके में बहुत ज़्यादा काम किया जा चुका है, लेकिन आज भी वहाँ पर कई पुल ऐसे हैं जो अभी बनने बाकी हैं। ट्रॉलियों से काम चलाया जा रहा है जिससे कई बड़े हादसे भी हुए हैं। तो खासतौर पे मानसून सीजन में बहुत बड़ी दिक्कत होती है जब ये बरसाती नदियां उफान पर होती हैं। गीतांजलि, रॉबिन, टॉन्स नदी की यहाँ पर हम बात करें और इसके संदर्भ में अगर हम बात करें तो ये काफी जो मार्ग है, जो ये नदी है, ये काफी किसी भी हादसे को कभी भी यहाँ कोई हादसा हो सकता है। ऐसे में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री ने कुछ वक्त पहले मुलाकात भी की थी और इस मुलाकात में कई ऐसे मसले थे जो दोनों राज्यों के साथ जुड़ाव में थे, उन पर बातचीत हुई थी। क्या इस नदी के ऊपर जो पुल जो कि अहम है उसको बनाने को लेकर भी कोई बातचीत हुई थी या इसके आसार बन सकते हैं आने वाले वक्त में? देखिए जो जानकारी हमारे पास है उसके हिसाब से तो टॉन्स नदी पर जो पुल बनना है उसको लेकर बहुत ज़्यादा कोई फ्रूटफुल बातचीत अभी तक नहीं हुई है और इसका बनना बेहद ज़रूरी है क्योंकि इसके बनने के बाद कई लोगों को कई तरह की सुविधाएं होंगी और ख़ास तौर पर जो खतरा है, जान का खतरा बना रहता है बरसात के मौसम में, उससे निजात मिल पाएगी। लेकिन फ़िलहाल अभी इस पर बहुत ज़्यादा आगे बातचीत हुई नहीं है और अब देखना होगा कि आगे सरकार, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ये पुल है, कि आगे किस तरीके से इन चीज़ों को आगे लेकर बढ़ती है। रॉबिन, कुछ लोगों का वहां पर यह भी कहना था कि जैसे जैसे बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ता है उसके बाद ये ट्रॉली का रास्ता भी, ट्रॉली से जाने वाला जो एक महज एक ही रास्ता बचता है वो भी बंद हो जाता है। अब ऐसे में लोगों को काफी दिक्कतें होती होंगी क्योंकि अगर दूसरे राज्य से, एक राज्य से दूसरे राज्य में लोग आते हैं तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं एक व्यापार से जोड़कर भी इसे देखा जाता होगा, तो लोगों के लिए तो काफी परेशानी का सबब बना हुआ है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि आप देखेंगे टॉन्स नदी का आम तौर पर या सर्दियों या गर्मियों के दौरान जो जल स्तर है वो बहुत कम रहता है, बहुत, और उसे आसानी से पार किया जा सकता है। लेकिन ठीक ऐसे मौसम में, मानसून सीज़न में ये नदी उफान पर होती है, पानी बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको पार करना कोई आसान काम नहीं और जान जोखिम में डालकर आपको ये नदी पार करनी होती है। तो ऐसे में इस पुल की बहुत ज़रूरत है और ख़ास तौर पर हिमाचल, क्योंकि जो बागवानी से संबंधित जो व्यापार है वो हिमाचल और उत्तराखंड के बीच में होता रहा है और इसके अलावा भी कई दूसरे ऐसी चीज़ें हैं जिनका आदान प्रदान और जिनका व्यापार जो है वो दोनों स्टेट्स के बीच में होता है और ख़ासतौर पर टूरिस्ट का भी, टूरिज़्म सेक्टर के लिहाज से भी देखें तो ये हिमाचल और उत्तराखंड जो है वो एक कनेक्टिविटी उसकी अगर बेहतर हो जाए तो उसको भी बूस्ट, टूरिज़्म को भी बूस्ट मिल सकता है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट अपने आप में हो जाता है और ऐसे में दरकार यही है कि ये पुल जो है वो जल्द से जल्द बना दिया जाए। बिल्कुल जल्द से जल्द बनना चाहिए क्योंकि लोगों की जो समस्याएं हैं अगर उसे देखा जाए तो इस पर बहुत जल्द कदम उठने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया रॉबिन हमसे बातचीत के लिए।